डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं उसका प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को हम ऐसे निकाल लेते हैं। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, यहाँ 7 है, 6 हमने यहाँ से 6 चला गया, एक बचा क्या कैरी 1, तो 1 इसको दे तो ये 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 का 7। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 1 और 2, यहाँ 2 बार है, 5 एक बार और 7 एक बार है, तो इसको इसी तरह लिख के छोड़ देना है। क्लियर। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है 156। 156 का निकालते हैं। 2 सत्ते 14, एक इसको देगा 15 था, 14 चला गया, एक इसको दे दिया, 2 ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर ये 7 है, 2 तिया 6, 6 चला गया, फिर इसको देगा 2 ये 18 हो जाएगा, 2 नंबर 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 लगाते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9। तो अब ये सिर्फ 13 बचा, तो फिर डायरेक्ट 13 से लगाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब जो है 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ 2 कितने बार है? 2 बार है, 1 और 2, तो यहाँ 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार है, तो 3 को छोड़ देंगे, और 13 एक बार, तो 13 को भी लिख के छोड़ देंगे। क्लियर। अब आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। तो इसका भी निकालते हैं 38 और 25 का। तो 3 से लगाते हैं इसको, 3 का 3, 3 दूना 6, तो ये 6 चला गया, 2 बचा, 2 इसको दे दिया, तो 22 है, 22 बन जाएगा, और 3 सत्ते 21, तो फिर एक बचा और एक 5 हो जाएगा, 3 बच्चे 15। फिर 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर एक बचा, फिर इसको दिया, 3 बच्चे 15, ये 15 हो गया, 3 बच्चे 15 चला गया। तो अब ये 3 से जाएगा नहीं, तो फिर 5 से लगाते हैं। 5 अट्ठे 40, 42 है, 40 चला गया, 2 इसको दे दिया, तो बचा 25। तो अभी भी 5 से जाएगा, तो 5 का 5, तो 8 है, 5 चला गया, 3 बचा, 3 इसको दिया, 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35। अभी 17 बन गया, तो 17 डायरेक्ट उसी से जाएगा, एक बार में हो गया। तो 38 225 इज इक्वल टू 3 3 5 5 और 17। तो 1 2 3 बार 2 है, मतलब 2 बार 3 है, और 2 बार 5 है, और 17 एक बार है। बस इसको यहीं तो छोड़ देना है। फिर चौथे वाले में क्या है? 5005। तो इसका निकालते हैं 5005 का। तो 5 से लगाते हैं, 5 का 5 और 0 का 0, 5 का 5। तो यहाँ देखिए, फिर अभी मुझे लगता है 7 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो 7 से लगाते हैं। तो 7 का 7, इसमें से 10 है, 3 बच गया, 7 चला गया, 3 बचा, 3 इसको दे दिया, 30 बन गया। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, तो ये 30 था, 28 से चला गया, 2 बचा, 2 इसको दे दिया, तो 21 बन गया, 7 तिया 21। तो अब ये जाएगा 13 से, नहीं 11 से जाएगा। 11 क्या ना 11, 14 है, 11 चला गया, 3 बचा, ये इसको दे दिया, तो ये फिर 33 हो गया, तो 11 तिया 33। तो अब ये 13 बन गया। अब डायरेक्ट 13 से लगा देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 5005 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13,
जितने भी आपने भी लगाए क्वेश्चन ये सब के सब अभाज्य हैं, ये पूर्णतः कभी नहीं कटेंगे। तो हमें बस व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसी का जो 5वां क्वेश्चन में क्या है, 7429। तो इसका लगाते हैं 7429। तो यहाँ 17 से लगाते हैं इसको। तो 17 चौका 68। तो ये 68 है, यहाँ 4 बार में जाएगा तो 74 है। तो 68 चला गया तो बचेगा कितना इसमें से, तो हम घटा कर देख लेते हैं। 68 तो 14 में से 7 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 कट गया, 6 बचा। देखिए 6 आया। और इस 6 को यहाँ लगा देंगे तो ये 62 हो जाएगा। 7 चौका 68, 74 है, 68 चला गया तो बच गया 6। और ये 6 जो हासिल है इसको दे देंगे तो ये 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 और 17 चौका 68, तो 62 से 12 हो गया 68। तो हम 17 तिया 51 ही लगाएंगे। तो 62 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो 11 आया हमारा। तो 11 हमारा हासिल है तो हम इसको दे देंगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग फिर अभी दोबारा 17 से नहीं जाएगा तो हम अब इसको 19 से लगाएंगे। तो 19 का 19, 19 दूनी 38। तो 38 बार में जाएगा, नहीं तो 19 से 57 हो जाता है। तो ये 2 बार में जाएगा 38, तो 43 में से 38 घटा के देख लीजिए। तो 43 है, 13 में से 8 जाएगा तो 8 से 12, 8 5 13 और 3 का पकड़ गया तो यहाँ आपका 43 में से तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 हम इसको दे देंगे तो 57 हो जाएगा। तो 19 दिया 57। तो अब यहाँ केवल 23 बचा है। तो 23 को 23 बार में ही जाएगा। तो 7429 17 इंटू 19 इंटू 23 अभाज्य है, नहीं कटेगा। बस ये तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसकी जांच भी करेंगे। तो चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 26 और 91। तो सिंपल सा है कि 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 और 91 का भी होता है 13 सत्ते 91। थोड़ा मैं 13 तरह को पास में निकल के ऐसा लिख दे रहा हूँ, वरना कैसे भी आप लिख सकते हो। 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। तो हमारे जो यहाँ एचसीएफ आ गया सिंपल सा है कि दोनों में है तो 13 ही होगा। और एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे होगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 13 दो बार तो यहाँ एक ही बार लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 182। ठीक है। तो अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, अब यही दो संख्या ये है 26 और 91 ही दो संख्या है, 26 इंटू 91। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। ठीक है। अब HCF इंटू LCM। तो हमने HCF क्या निकाला है 13 और LCM क्या निकाला है 182। तो 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2366। तो मतलब हमारा दोनों बराबर आ गया। हमें यही निकालना, तो यही जांच करना था। तो इस प्रकार दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों बराबर आ गया, बराबर है, सही है। नेक्स्ट, तो दूसरे वाले का सेकंड क्वेश्चन है, उसी दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। 510 और 92। तो पहले हम 510 का निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 5 है, एक इसको दे देगा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, ये 11 एक इसको दे देगा, तो ये 10 हो जाए, 2 पंचे 10 हो गया। अब इसको हम, ये 2 से जाएगा, 3 से लगाते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 25 है, 24 चला गया, एक बचा, एक इसको दे देंगे, 3 बच्चे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 का 5, 3 बचा, इसको दे दिया, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 बच गया, 17 से लगाएं, 17 का 17, ठीक है। तो 510 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अब हम लोग 92 का निकालते हैं। तो 92 का निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 9 है, 8 चला गया, एक बचा, इसको दे दिए, 2 छक्के 12। फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया, डायरेक्ट 23 से लगाते हैं, 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 23, इसका HCF निकालते हैं तो 2 आएगा, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है। और LCM निकालते हैं इसका, तो LCM यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे 2 बार 2, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 का पावर 2 और इंटू 23, जिसकी घात भरी है LCM हम उसको ही लेते हैं। तो पहले इसको ले लेते हैं, 2 का 2, अब 3 5 17 और 23, 3 5 17 और 23, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460, ठीक है। अब दो संख्याओं का योग गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, दो संख्या यही है 510 और 92, तो 510 इंटू 92, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46,920, ठीक है। अब HCF इंटू LCM, तो HCF हमारा क्या है 2 और LCM क्या है 23,460, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 46,920। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के थर्ड वाले, सेकंड का थर्ड है, तो क्या है ये 336 और 54, आपके बुक में ये 52 दिया है, तो यहाँ पे 54 होगा, क्योंकि 52 नहीं हो पाएगा फिर, तो इसको हम 54 कर लेंगे। तो 336 का निकालते हैं पहले, तो 336 2 से लगाते हैं, 2 का 2, ये दे दिया, इसको 2 चला गया, एक बचा, इसको देगा 13 बन जाएगा, ये 2 छक्के 12, 13 था, 12 चला गया, एक बचा, इसको देते 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 का 2, अब ये जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बज कर 7 से डायरेक्ट लगा देते हैं, 1 आएगा। तो 336 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 3 इंटू 7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 और ये 3 और 7, हमको इसमें ऐसे एलसीएम लेना आसानी रहेगी। अब निकालते हैं 54 का,
तो इसका निकालते हैं 2 से, 2 दूना 4, इसको दे देगा 2 सत्ते 14। अब ये 2 से जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 नंबर 27, फिर 3 से, 3 तिया 9 और फिर 3 से 1, तो 54 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, 3 बार 3 है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर। तो अब हम लोग इसका HCF लेते हैं। तो HCF में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक बार 2 है और यहाँ पे 4 बार 2 है, तो सिर्फ यहाँ एक ही 2 होगा। क्लियर। अब 3 इसमें एक बार है और इसमें 3 बार है, फिर भी क्योंकि 3 यहाँ एक ही बार है और यहाँ 3 बार है, तो सिर्फ एक ही 3 होगा, तो हमारा HCF 2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 6। अब LCM पे आते हैं। तो LCM सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की है, तो 2 पे पावर 4, उसके बाद 3 की है, तो 3 पे पावर 3, उसके बाद 7 बच रहा है, 7 भी लिख देंगे यहाँ 7, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये आपका दो संख्या 336 और 54, 336 और 54, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,144। अब HCF इंटू LCM, तो हमने HCF निकाला 6 और LCM निकाला 3024, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,144। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि ये और ये दोनों ही बराबर हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 का हो जाता है 2 दूना 4, 4 तिया 12, 15 का हो जाता है 3 पच्चे 15 और 21 का हो जाएगा 3 सत्ते 21। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 3, क्योंकि यहाँ 2 बार 2 था। तो अब देखिए यहाँ इसका HCF होगा 2, इसमें तो है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 3 तीनों में है, तो सिर्फ 3 इसका HCF होगा। और LCM सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की है, तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7, तो सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 420। क्लियर। तो ये इसका आंसर है। तो अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो देखिए यहाँ पे 17 निकालेंगे, 17 का कोई नहीं है, नहीं निकलेगा, सिंपल है, तो 1 लगा के कर देंगे। फिर 23 का भी नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, अभाज्य है, तो ये भी 23, 23 और ये 29 का, तो इसका भी वही। तो हमारा ऐसे हम 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 लेना पड़ा है, 1 आ गया। और LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339। हमारा आंसर हो गया। इसी में का थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, जगह बचा हुआ है अभी। तो 8, 9 और कितना है 25, 8, 9 और 25, ठीक है।
तो 8 का हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, दूना 8, तो यहाँ 2 बार 3 आ गया, और यहाँ 9, तो 9 का 3 इंटू 3, यहाँ 2 बार 3 आ गया, और यहाँ 25, तो 5 इंटू 5, यहाँ भी 5 2 बार आ गया। तो इसका HCF होगा 1, क्योंकि कोई कहीं है नहीं, 2 इसमें तो इसमें नहीं, और इसमें भी नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, 5 इसमें है तो इसमें है तो इसमें नहीं, मतलब इस दोनों में किसी में नहीं है। तो कुल मिला के इसका HCF भी 1, इसका HCF 1 हो जाएगा, जहाँ जिस तरह हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। और LCM इसका हो जाएगा सबसे बड़ी घात 2 पावर 3, फिर 3 का, फिर 5 का, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 दूना 4, दूना 8, 3 तिया 9, 5 25, तो इसका आएगा 1800। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है, LCM 306 और 357 ज्ञात कीजिए। तो चौथे का जो आंसर है, HCF क्या है, HCF 306 और 657 इक्वल टू 9। तो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? तो हमें यहाँ क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसीलिए LCM निकालना, LCM है, जिससे LCM को लेंगे, LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल और अपॉन में HCF आ जाएगा। तो अब देखिए LCM इक्वल टू दो संख्याओं गुणनफल हमेशा इसी को लेते हैं, तो 306 इंटू 657, और HCF क्या है 9, HCF पहले निकाल दिया 9। ठीक है, तो अब जो है काट देते हैं इसको, तो 9 का 9, 9 तिया 27, 27 चला गया, 3 बचा, इसको देगा 9 चौक 36, तो 34 इंटू 657 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 22,338। क्लियर? ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सिंपल सा है, कल हम लोग जो एग्जाम्पल लगाए थे 5 पार्ट 3 में, तो सेम वही क्वेश्चन से उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि, देखिए समझ जाएंगे क्योंकि कल हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था। यदि किसी n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होती है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। सिंपल सा बात है, यहाँ 0 तभी आएगा जब हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 30 को 5 से काटेंगे तब आएगा 6 पंचे 30, यानी 5 6 के 30, तभी ना 0 पे कटेगा, बाकी तो कटेगा नहीं। तो यही यहाँ हमें बताना है। तो इसीलिए 6 पे पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए। 5 से कितना कटेगा, आना चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन यह संभव
नहीं है। तो 6 पे पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर n। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है 2 × 2 × 2 डैश डैश और 3 × 3 × 3 डैश डैश। तो यहाँ 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है कहीं, यानी कि ये संभव नहीं है। तो आधारभूत प्रमेय यह निश्चित दिलाती है कि गुणनखंड अद्वितीय होगी यानी अभाज्य होगी। तो इसीलिए 6 पे पावर n में 2 तथा 3 को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। सिंपल सा है, हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6, और कोई तो आ नहीं रहा है। तो यही मुझे बता रहे हैं, इसीलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए छः पे पावर n 0 पर समाप्त हो। तो ये हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से एक पार्ट उठाएंगे, एक पार्ट मतलब जो 7 × 11 × 13 × 13 प्लस है, 13 + 13। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, 13 2 बार आया, 13 कॉमन ले लेंगे। तो जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 × 11 13 तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 1 का 1 का मतलब नहीं है, और प्लस यहाँ 1 आ गया 13 की जगह, 1 आ गया, और ये तो उसमें मल्टीप्लाई हो गया 1, तो वही आएगा। तो 13 × 11 = 77 और प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 13 × 78 है ना, 77 × 1 = 78 और ये 13। तो इसका एक गुणनखंड 13 है, ठीक है, इसीलिए ये भाज्य है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, लेते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। क्लियर। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, 5, इसमें यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 6 × इसकी जगह 1 हो जाएगा, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस इसकी जगह भी 1। यहाँ 5 एक गुणनखंड है,
इसलिए ये भाज्य संख्या है। यहाँ इसलिए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे उन प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सिंपल सा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सोनिया को लगा समय 18 मिनट। रवि को लगा समय 12 मिनट। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमको यहाँ एलसीएम निकालना है। 18 और 12, तो 18 का निकालते हैं। 2 3 इंटू 3, तो 3 9 दूना 18। तो यहाँ 2 एक बार और 3 2 बार है। क्लियर? और यहाँ 12, तो 2 दूना 4 तिया 12। 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 एक बार। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जो दो बड़ा घात है यहाँ ले लेंगे और यहाँ 3 का बड़ा घात ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 9 9 चक 36। तो दोनों दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियोस में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं इस वीडियोस को देख के पढ़ लेंगे। और हाँ, प्लीज़ जो आपके सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए कि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। धन्यवाद।